भारत के एक ऐसा राज्य जो आजकल महिलाओं और शिक्षा सुधार के लिए सबसे उच्च माना जाता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि वही राज्य आज से करीब 150-200 साल पहले महिलाओं पर इतनी बड़ी अत्याचार किया जाता था जो आप सोच नहीं सकते थे। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपकी घर की कोई भी बेटी, बहू या पुतोह से अगर कोई ऐसा उच्च जाति वर्ग के लोग अर्थात साहूकार, जमींदार, राजा, अगर वो ऐसा नियम कानून ला दे कि अगर आपकी महिला है जो उसके ऊपर वाले तन को ढकने का हक नहीं है, अगर वो ढके तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये सवाल आपसे है, क्या आप ऐसा मानना स्वीकार करेंगे? मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 200 साल पहले, जो आज आप साउथ इंडिया में केरल राज्य देखते हैं ना, वही केरल राज्य आज से करीब 150-200 साल पहले त्रावणकोर हुआ करता था उस जगह के नाम। और वही त्रावणकोर जहां पर निम्न जाति महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, उत्पीड़न और ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता था जो लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला कर रख देगी, आपकी रूह कपा कर रख देगी। ये कहानी एक ऐसे निम्न जाति के लोगों पर यह अत्याचार किया गया था जो नहीं सोच सकते थे। ये एक ऐसा टैक्स था जिसे देने के लिए महिलाएं भला क्या ही कर सकती थी। तो आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और हम बताते हैं आज आपको इस टैक्स के बारे में कि आखिरकार ये क्या था, ये आया कैसे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। ये जो टैक्स था ये सिर्फ महिलाओं पर ही लगाया जाता था, अर्थात ये निम्न जाति जितने भी महिलाएं थी उन पर लगाया जाता था। ये ऐसा एक टैक्स था, अगर कोई महिला अपनी स्तन को ढके तो उसे टैक्स देना पड़ता था। अगर आप नहीं ढकते हैं तो ठीक है, अगर ढकते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा। ऐसी प्रावधान आज से करीब 200 साल पहले त्रावणकोर, जो आज आप केरल देख रहे हैं, वो वही राज्य आज से पहले इस टैक्स की प्रथा वहां चली करती थी। ये सिर्फ निम्न जाति के लोगों पर ही लगाया गया था ताकि इससे उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों में अंतर पता चल सके। ये टैक्स इतना अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण का शिकार महिलाएं रहीं जो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे आज हम ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई महिला अपने ऊपर के शरीर को अगर ढके तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में एक कहानी भी आज से करीब प्रचलित है। एक महिला, उसी त्रावणकोर स्थान में रहने वाली एक महिला जिसकी नाम थी नांगली। नांगली एक ऐसी बहादुर महिला थी जो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का कुछ हिस्सा बलिदान कर दिया। नांगली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न किया कि हम और हमारा शरीर, इस पर पूरा अधिकार, हम इसे ढके या ना ढके, इसे पूरे अधिकार खुद का होता है और इस पर किसी का अधिकार दूसरे का नहीं होता है। वहां के राजस्व विभाग उस समय हुआ करते थे, तो उस समय राजस्व विभाग के लोग टैक्स वसूलने के लिए आया करते थे। अगर कोई भी महिला गलती से अपने ऊपर वाले शरीर के हिस्से को अगर ढक ले तो उसे टैक्स देना पड़ता था। ठीक वैसे ही जब उस समय नांगली एक ऐसी महिला थी जो उसे बार बार इस टैक्स देने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता था। निम्न जाति के लोग का काफी आय कम हुआ करता था, लेकिन वो जितना कमाते नहीं थे उससे ज्यादा तो टैक्स देने में ही चला जाता था। तो आप ही सोचिए कि अगर कोई महिला को ना ढके तो बताइए आपको कैसा लगेगा। वो महिला जो बचपन से लेकर बड़ी हुई, जिसे समाज में माँ का दर्जा, बहन का दर्जा, बहू का दर्जा दिया जाता है, जिसे हम सम्मान की नजर से देखते हैं, वही महिला अगर गलत नजर से और उसे बेइज्जत किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। बेइज्जत करने की बात जहां तक आती है, ये हमारे देश में अलग अलग हिस्से में भी बटा हुआ था, लेकिन ये ब्रेस्ट टैक्स सिर्फ वहीं पर केरल जो राज्य आज देख रहे हैं वही त्रावणकोर जगह पहले था और उसी जगह पर ये टैक्स सिर्फ लगा करता था, ये ऑल इंडिया में नहीं था। तो एक नांगली महिला थी जिन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने एक दिन अपने ऊपर वाले शरीर को ढक लिया और उन्होंने कहा कि अब जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अब इसका अत्याचार, शोषण नहीं सहूंगा। जब इसकी खबर उच्च जाति के लोगों को लगा तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ उसके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपने अपने शरीर को ढक लिया है, आपको इसका टैक्स देना होगा। जो नांगली महिला थी वो बहुत ही बहादुर थी। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं घर में जाती हूँ और आपको जो मैंने उसके बदले मैं टैक्स के रूप में देती हूँ। वो अंदर तो चली गई, लेकिन उन्होंने जब बाहर निकला तो वहां के जो लोग थे और वो जो उन्हें टैक्स के लेने के लिए उच्च जाति के जो लोग आए थे वो देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने अपने शरीर का जो स्तन होता है एक हिस्सा उन्होंने अपने ही घर के रखे हुए एक हसुआ, कटार बोल सकते हैं, उनसे अपने ही एक स्तन को काट डाला और उसे केले के पत्ते पर सजाकर उसे दे दिया और बोले कि अगर आप मेरे इस शरीर पर पूरा हक नहीं है तो आप इसे टैक्स ले रहे हैं, अगर वो चीज ही मैं खत्म कर दूं तो आप किस बात के लिए टैक्स लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर
जब वो महिला अपनी स्तन को काट दी तो यहाँ पर नांगली जो बहादुर महिला थी उनकी मृत्यु उसी समय हो गई, क्योंकि उस समय उनके शरीर से काफी खून बहने लगा और वह उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ये सब देखकर जो उच्च जाति के लोग जो टैक्स वसूलने के लिए आए थे वो वहां से डरकर भाग गए। इस बलिदान के कारण वहां के निम्न जाति के महिलाएं और पुरुष के अंदर ये शक्ति पैदा हुआ कि हमारा शरीर है और इस पर हमारा पूरा हक है ढकने का। तो उस समय से वहां के जो राजा जमींदार थे, इस घटना के बाद वहां की स्थिति को बदल दी गई और निम्न जाति हो चाहे उच्च जाति हो सभी को एक समान रखा गया और धीरे 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 कर आज जो देख रहे हैं अपने आप हर महिला को यह अधिकार दिया गया कि सभी महिला अपने शरीर को पूरी तरह ढक सकती है, अच्छी तरह से रह सकती है। दोस्तों मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो नांगली महिला थी वो एक एझावा जनजाति से बिलोंग करती थी। ये टैक्स सिर्फ वही महिला पर लगाया जाता था जो एझावा और नादर जनजाति की महिलाएं हुआ करती थी, ज्यादातर इन्हीं लोगों पर लगाया जाता था। इस टैक्स को मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो ब्रेस्ट टैक्स, और इसे केरला के भाषा में अगर कहा जाए तो इसे मूल का क्रम कहा जाता था। अर्थात मूल मतलब अपना खुद का, कर्म मतलब टैक्स मतलब खुद का टैक्स, मतलब कहने का मतलब अगर आप अपने शरीर को ऊपर वाले हिस्से को ढकते हैं तो आपको टैक्स देनी पड़ेगी। तो यही होता है मूल का क्रम, जो आज से करीब 200 साल पहले त्रावणकोर राज्य में चला करता था। और ये काफी ही अपने आप में बहुत ही महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण किया गया है। हमारा देश आज भी कहीं कहीं देखा जाए तो इस स्थिति से जूझ रहा है। आज भी जो नीचे जात के लोग होते हैं, मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ हिस्से में ऐसे भी जगह हैं जो लोग को आज भी समान अधिकार नहीं दिया जाता है और आज भी निम्न जाति के लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और कितना भी आरक्षण मिल जाए लेकिन फिर भी लोगों की जो सामाजिक दशा है बदली नहीं अभी तक, वो अभी तक सुधरी नहीं है। और हमें अपने देश में लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधार कर लोगों को जागरूक करना है, सही शिक्षा देना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है।